झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर बड़े दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर आगे क्या होगा। हम आपको बता दें कि इस पद को लेकर उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। अनुराग गुप्ता जो डीजीपी हैं 30 अप्रैल को 60 वर्ष के हो चुके हैं और ये सेवानिवृत्ति की आयु है, जिसके बाद केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि भाई उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया है, ऐसे में वो 30 अप्रैल के बाद काम नहीं कर सकते। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमने अगर डीजीपी बना दिया तो डीजीपी का पद 2 साल के लिए होता है, वो 2 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को हटाया, अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया। चुनाव आयोग के आदेश पर उन्हें हटा दिया गया, फिर अजय कुमार सिंह को फिर से डीजीपी बनाया गया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही 28 नवंबर को एक बार फिर से अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया गया और जनवरी 2025 में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक नई नियमावली लागू की, जिसके तहत चयन समिति का गठन कर उन्हें फिर से डीजीपी बना दिया गया। हमारे साथ संवाददाता नीरज है। नीरज, देखिए ये मामला बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। केंद्र चिट्ठी लिखकर कह रही है कि 30 अप्रैल को उनके 60 वर्ष पूरे हो गए। राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमने डीजीपी बनाया है अपनी नियमावली के आधार पर, तो अब वो 2 साल पूरा करेंगे। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, जैसे ही जो कैबिनेट से ये जो पूरा कानून पास हुआ था, विधेयक, ये जो कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि जो नियमावली है उसमें बदलाव किया जा रहा है और अब नाम जो है वो केंद्र को नहीं भेजा जाएगा, स्टेट तय करेगा कि झारखंड में डीजीपी कौन होगा। उसी समय से जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था और ऐसे में अब जो है केंद्र की ओर से जो पत्र भेजा गया और इसके माध्यम से बताया गया कि 30 अप्रैल को जो डीजीपी है तत्कालीन मौजूदा जो है अनुराग गुप्ता, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनकी जो आयु है वो 60 वर्ष हो रही है, ऐसे में उन्हें पद से हटा देना चाहिए, ये कहा गया था केंद्र की ओर से। लेकिन केंद्र की ओर से अगर बात करें तो राज्य की ओर से एक पत्र लिखा गया है। जवाब में ये कहा गया है कि केंद्र ने जितनी भी बातें कही गई है और जो निर्देश दिया गया है पत्र के माध्यम से, केंद्र पुनर्विचार करे और एक बार फिर से सोचे कि इसमें क्या कुछ करना है। तो इसको देखिए, आमने सामने की जो स्थिति थी वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से जब रांची लौटेंगे तो इस पूरे मामले पर जो है निर्णय हो सकता है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से लौटे हैं। लेकिन फिलहाल जो इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जो एक लेटर की बात कही जा रही है कि लेटर लिखा गया है केंद्र को, इसमें पुनर्विचार करने को कहा गया है। देखिए, मैं नियमावली को लेकर कह रहा था कि नियमावली को लेकर यानी अब स्पष्ट है कि केंद्र को चिट्ठी राज्य सरकार की तरफ से फिर एक बार लिखी गई है, लेकिन अब इंतजार इस बात का हो रहा होगा कि केंद्र क्या अपडेट देता है या क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है इस चिट्ठी पर। बिल्कुल, देखिए राज्य को जो जवाब देना था राज्य की ओर से जवाब दे दिए गए हैं। अब केंद्र को तय करना है कि केंद्र क्या कुछ करना चाहता है, क्योंकि जो आधार दिया गया उसमें ये बात बताई गई है कि उनके 60 वर्ष पूरे होने से पहले जो है उन्हें नियमित रूप से डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में केंद्र जो बातें कह रही है या फिर जो आरोप लग रहे थे वो इसमें लागू नहीं होता है। ये बातें पहले भी कही गई थी और अभी भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो नियम कहते हैं यानी कि अगर 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद ये नियमावली प्रभावित नहीं होगी, लेकिन 60 वर्ष से पहले ही नियमित रूप से डीजीपी उन्हें नियुक्त कर दिया गया है, तब कहीं ना कहीं इस पे कोई मामला नहीं बनता है और उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। काफी तो बातें जो है देखने दिलचस्प बात हो गई है ये कि अब आगे क्या होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बहाने आमने सामने है, अब नियमावली के आधार पर क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।